वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समा अकेडमी। समा अकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट, अब से पहले हमने 3 टेंसेज पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम पहचान की बात करें, यानी इसमें पहचान क्या होती है, वाक्य को किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, तो अगर हम पहचान की बात करते हैं तो पहचान वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूँ के साथ साथ यानी पीरियड ऑफ टाइम, यानी इसके अंदर एक मेन अलग से जो एडवर्ब होती है जो यानी पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाती है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को ये वाक्य क्या करते हैं, यानी अपने को इसमें पहचान मिल जाती है। तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होते हैं। तो हम अब बात कर लेते हैं पीरियड ऑफ टाइम क्या है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। यानी सबसे पहले हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। यानी पीरियड ऑफ टाइम होता है उसमें फोर का यूज किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय, कोई अनिश्चित समय हो जिसमें यानी अपने को ये कंफर्म नहीं हो यानी ये कौन सा समय है, तो वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसके लिए हम फोर का यूज करते हैं। दूसरा होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जिसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है जो निश्चित समय, यानी अपने को निश्चित समय को अपने को रिकॉग्नाइज कराए, यानी ये समय है। तो हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं यानी जिसके साथ फोर का यूज किया जाता है। फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स का मतलब 2 घंटे से, लेकिन ये 2 घंटे हमें पता नहीं है कि 2 घंटे कौन से हैं। फॉर 3 डेज, 3 दिनों से, जैसे कोई व्यक्ति 3 दिनों से नहीं सोया तो 3 दिन ये पता नहीं है कौन से 3 दिनों की बात कर रहा है वो, यानी ये अनिश्चित समय है। नेक्स्ट है फॉर 4 मंथ्स, यानी 4 महीनों से। फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों से। फॉर सम ईयर्स, यानी कुछ सालों से, लेकिन ये हमें कंफर्म नहीं है, यानी ये इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय। फिर बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे सिंस ओ क्लॉक, यानी 2 घंटे से, यानी ये फिक्स होता है यानी कौन से 2 घंटे हैं। सिंस मंडे, यानी मंडे से, यानी सोमवार से जो काम कर रहा है। सिंस अप्रैल, यानी अप्रैल से कोई कार्य कर रहा है। सिंस 1990, यानी किसी ने अपनी शॉप स्थापित कर रखी है सिंस 1990 से, 1990 से। सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से कोई व्यक्ति खेत में काम कर रहा है, सुबह से कोई व्यक्ति खेल रहा है, सुबह से कोई पढ़ रहा है, तो उसके लिए सिंस मॉर्निंग का यूज होगा। ये होती है इसके अंदर एडवर्ब्स का यूज होता है। नेक्स्ट इसके सेंटेंस यानी एफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो इस तरीके से होगी। जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी, यानी इसका पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसमें हैज, हैव प्लस बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। कैसे, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव प्लस बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज किया जाता है। ये होती है एफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न है। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज किया जाता है। अब हैज या हैव, यानी पिछले हम जो वीडियो में पढ़ चुके हैं, यानी सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे पीछे इज का प्रयोग था, हैज, इसमें जैसे हैज हैव पीछे पढ़ा था, उसी तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर जो नाउन होती है, जैसे ही, सी, इट या फिर कोई नाम, उसके साथ अपन हैज का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे। इसी तरीके से जैसे प्लूरल सब्जेक्ट है कोई, और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, नेम्स, इन सब के साथ हैव का यूज करेंगे, इन सब के साथ हैव का यूज करेंगे। अब देख लेते हैं यानी इसके सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं, यानी इसके जो सेंटेंस है वो किस तरीके से यूज होते हैं। जैसे मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं सुबह से, अब यहाँ पे यानी अपने को दे दिया, यानी रिकॉग्नाइज हो रहा है सुबह से बात कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि पिछले 2 घंटे से, यानी कौन से 2 घंटे होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है वो मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो मैं यानी आई, अब प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जो अपने इसकी जो पहचान की बात की थी, हिंदी की पहचान की, रहा हूँ, रही हूँ, हुआ है, ये इस तरीके के वाक्य के अंत में आता है। इसी तरीके से आई यानी मैं, आई, फिर आई के साथ यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का यूज होगा, और हैव के साथ बीन, और प्रतीक्षा कर रहा है यानी वेट, वेट के साथ आईएनजी फॉर्म यानी वेटिंग। फॉर यू यानी तुम्हारा, यानी मैं तुम्हारा
वेट कर रहा हूं। अब ये फॉर ये मत समझना ये कि जो पीरियड ऑफ टाइम वाला फॉर, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर नहीं है, ये प्रीपोजिशन फॉर का यूज हुआ है। लेकिन जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज हुआ है वो है सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। यहाँ आप ये समझ लो कि सर इसमें फॉर और सिंस आपने दो लगा दिए, यानी दो कैसे लगा दिए, यानी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो वेटिंग फॉर है ये प्रीपोजिशन यूज हुई है यहाँ पे, और जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो यूज किया गया है वो सिंस है। आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। रानी 2 घंटे से पढ़ रही है, यानी रानी 2 घंटे से पढ़ रही है। अब इस सेंटेंस में ये है वो पीरियड ऑफ टाइम है, अपने को ये पता नहीं चल रहा कि ये 2 घंटे कौन सी 2 घंटे से पढ़ रही है। रानी पढ़ तो रही है लेकिन कौन सी 2 घंटे से पढ़ रही है ये हमें कंफर्म नहीं है। तो इसको किस तरीके से यूज करेंगे, जैसे रानी यानी सिंगुलर है तो हैज बीन, पढ़ना यानी रीड के साथ आईएनजी फॉर्म यानी रीडिंग। अब जो ये फॉर है ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम का फॉर है। फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटे से। अब जब जिस चीज का कंफर्म यानी पता नहीं होता है उसके लिए फॉर का यूज होगा, जो चीज निश्चित होती है यानी उसके लिए सिंस का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। शुभम जन्म से दिल्ली में रह रहा है। शुभम है वो जन्म से ही, यानी कहाँ रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, यानी जन्म से की बात कर रहा है, यानी अपने को निश्चित है, यानी जब उसका जन्म हुआ तो वो कहाँ निवास करता है, दिल्ली में। तो शुभम यानी सिंगुलर है तो इसके साथ हैज का यूज हो गया, हैज बीन। रहना यानी लिव के साथ आईएनजी फॉर्म यानी लिविंग इन दिल्ली। अब सिंस बर्थ, यहाँ फॉर बर्थ नहीं आएगा, अब क्या आएगा, सिंस बर्थ, यानी वो जन्म से ही रह रहा है वहां पे। तो आई होप कि आपको एफर्मेटिव सेंटेंसेस के सेंटेंस यानी आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यानी नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो उसका पैटर्न क्या रहेगा, यानी इसकी पैटर्न की अगर बात करते हैं, यानी इसका पैटर्न वो है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के बाद नोट और उसके बाद बीन। यानी अब आपको ये एक चीज नोट करनी है, यानी ध्यान रखना है कि हैज हैव और बीन के बीच में नोट आना है। यानी नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हैज हैव और बीन के बीच अपने को नोट का यूज करना है। ये नहीं कि हैज बीन नोट नहीं होगा, क्या होगा, हैज नॉट बीन आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम का यूज होगा। इसी तरीके से अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के यानी सेंटेंस की बात करते हैं किस तरीके से यूज होते हैं। जैसे मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूं, यानी मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूं, यानी ये कंफर्म है, यानी सुबह की बात कर रहा है, मॉर्निंग यानी मॉर्निंग से काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए किसका यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिंस का यूज होता है। तो अब देखते हैं आई हैव, यानी जो सेंटेंस है आई के साथ हैव आएगा यानी हैव। अब देखो बीन, हैव और बीन के बीच में अपने नोट का यूज किया, तो आई हैव नॉट बीन, क्या यूज होगा, आई हैव नॉट बीन। वर्किंग यानी काम नहीं कर रहा है, वर्किंग सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने तुम्हें वर्षों से नहीं देखा है, यानी मैंने तुम्हें वर्षों से नहीं देखा है। तो आई हैव नॉट सीन, यानी आई हैव बीन नॉट नहीं होगा, आई हैव नॉट बीन सीइंग फॉर ईयर्स, यानी वर्षों से, कौन से वर्षों से पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, कितने वर्षों से नहीं देखा, यानी वर्षों से नहीं देखा, तो किसका यूज करेंगे, 4 ईयर्स का। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। बच्चे 4 मार्च से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, यानी हो सकता है कोई ऐसी स्थिति हो गई होगी जिसके कारण बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। बच्चे 4 मार्च से यानी विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तो इस कैसे बनेगा, यानी बच्चे, यानी अब प्लूरल है, बच्चा नहीं है, बच्चे हैं, द चिल्ड्रन। अब प्लूरल है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव का यूज होगा, हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मार्च 4, यानी अब इसमें डेट है वो फिक्स दे दी है, यानी निश्चित है 4 मार्च से नहीं जा रहे हैं बच्चे, तो क्या हो गया, इसके साथ किसका यूज करेंगे, सिंस का। आई होप कि आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को अपन किस अकॉर्डिंग यानी इनको सेट करते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से नाम से ही पता चल जाता है, यानी ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं, यानी पर्सनवाचक वाले होते हैं। जैसे इसका पैटर्न है वो WH प्लस हैज हैव, यानी या तो WH वर्ड वाले साथ आ जाते हैं तो हैज हैव यूज होता है। अगर WH वर्ड अगर यूज नहीं हो रहा है तो सीधे जैसे हैज हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद बीन, यानी हैव और सब्जेक्ट
यानी हैव और बीन है, जो हैज और बीन है उसके बीच में अब सब्जेक्ट रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि हैज बीन हैव बीन सब्जेक्ट आएगा, नहीं। तो या तो फिर WH वर्ड हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फॉर्म सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज किया जाता है। अब इसके सेंटेंस की बात, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन। अब इसके अपन सेंटेंस की बात करते हैं कि सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। क्या वह 3 दिनों से व्यस्त है? क्या वह 3 दिनों से व्यस्त है, यानी क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, क्या वह 3 दिनों से व्यस्त है? तो क्या वह है तो सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग यानी हैज का यूज हुआ है। तो हैज सी बीन बिजी, हैज बीन यानी बिजिंग, यानी बिजी की जगह क्या आएगा? बिजिंग, सो ING फॉर्म आएगी। बिजिंग फॉर 3 days, यानी वह 3 दिनों से व्यस्त है। कितने दिनों से? 3 दिनों से, यानी फॉर 3 days। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। क्या सुनील 2 घंटे से गणित पढ़ रहा है? यानी 2 घंटे से, अब ये फिक्स नहीं है कौन से 2 घंटे से वो पढ़ रहा है। तो हैज सुनील बीन रीडिंग मैथमेटिक्स फॉर 2 hours, यानी वह क्या सुनील 2 घंटे से गणित पढ़ रहा है। तो सुनील है सिंगुलर है, उसके लिए हैज का यूज होगा। तो हैज सुनील बीन रीडिंग मैथमेटिक्स फॉर 2 hours और क्वेश्चन मार्क साइन। नेक्स्ट बात करते हैं, सरकार वर्षों से क्या कर रही है। अब सरकार वर्षों से क्या कर रही है तो किस तरीके से बनेगा? व्हाट हैज द गवर्नमेंट, यानी सरकार है तो द गवर्नमेंट बीन डूइंग फॉर ईयर्स, यानी सरकार वर्षों से क्या कर रही है। तो आई होप कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके एक्सरसाइज की, यानी एक्सरसाइज है वो बेहद ज़रूरी है। यानी इसको पीछे जो अपन ने टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट और ये चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी जो इसके 4 पार्ट्स होते हैं वो 4 पार्ट आज कंप्लीट हो रहे हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एक्सरसाइज की, यानी एक्सरसाइज जो है वो किस तरीके से हैंडल करनी है। यानी जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। सबसे पहले अपने पास सेंटेंस है द कैटल स्पेस द फील्ड सिंस मॉर्निंग, यानी जो कैटल है यानी जो जानवर है वो सुबह से फील्ड यानी खेतों में चर रहे हैं। तो अपने को वर्ब भरनी है चरना, यानी ग्रेज। तो ग्रेज, अब सिंस मॉर्निंग लगा है, इससे अपने को ये मालूम हो जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज किया जाता है। तो अब जो कैटल है यानी इसमें अपने को ये मतलब संदेह नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए कि ये मतलब सिंगुलर है। ये सिंगुलर नहीं है, ये क्या है? द कैटल होता है प्लूरल, तो इसके साथ हैव का हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। किसका? हैव का यूज होगा। तो हैव बीन ग्रेजिंग, यानी हैज तो होगा नहीं, इसके बाद में हैड बीन ग्रेजिंग नहीं होगा ये, क्योंकि ये तो पास्ट की बात होगी। अपन कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो ग्रेज, तो हैव बीन ग्रेजिंग, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी, हैव बीन ग्रेजिंग। नेक्स्ट बात करते हैं मिस्टर शर्मा स्पेस ए नोवेल फॉर 2 months, यानी जो मिस्टर शर्मा है वो पिछले 2 months पिछले 2 महीनों से एक नोवेल लिख रहे हैं। यानी मिस्टर शर्मा को पहले सबसे पहले अपने को रिकॉग्नाइज क्या किया, यानी फॉर 2 months है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है। फिर अपने को देखना है कि इसका सब्जेक्ट कैसा है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने को वर्ब फिल करनी है। तो मिस्टर शर्मा सिंगुलर है तो इसके साथ हैज आएगा, ये कंफर्म है, यानी इसमें हैड है ये नहीं होगा, इसमें हैड लगा है और इसमें हैव लगा है, ये दोनों नहीं होंगे। तो होगा कौन सा? इसमें क्या आएगा? हैज बीन और राइट के साथ फोर्थ फॉर्म यानी राइटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं रमेश स्पेस वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 days वर्क, यानी रमेश स्पेस वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 days, यानी लास्ट 2 days की बात कर रहा है, यानी फॉर द लास्ट 2 days यानी पिछले 2 घंटे की बात कर रहा है, यानी वर्क। अब यहाँ पे रमेश है, रमेश सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में कैसी हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी हैज। तो हैज पहला ऑप्शन है हैज वर्किंग, यानी हैज वर्किंग तो इसके साथ क्या है? बीन है नहीं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है तो बीन है नहीं, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। नेक्स्ट है हैव बीन वर्किंग, तो रमेश सिंगुलर है तो इसका मतलब ये हैव आएगा नहीं। बचा अपने पास नेक्स्ट ऑप्शन हैज बीन वर्किंग, तो रमेश के साथ हैज यानी हैज बीन वर्किंग, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, हैज बीन वर्किंग। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं माई फ्रेंड स्पेस टू फोक सॉन्ग्स ऑन रेडियो फॉर ए वीक।
माई फ्रेंड्स पेस टू फोक सॉन्ग्स ऑन रेडियो फॉर ए वीक लिसन, यानी वो क्या है, एक रेडियो फॉर वीक यानी पिछले सप्ताह से, यानी कोई रेडियो पे क्या कर रहा है, लिसन कर रहा है, यानी फोक जो फोक सॉन्ग है वो सुन रहा है। तो माई फ्रेंड्स यानी माई फ्रेंड्स, अब सबसे पहले तो अपने को माई फ्रेंड्स सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल। तो माई फ्रेंड्स यानी सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग अपने हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, यानी प्लूरल है तो इसका मतलब हैज तो आएगा नहीं, आएगा बी हैव, यानी हैव और हैव के साथ बीन और लिसन का फोर्थ फॉर्म यानी लिसनिंग, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। माई फ्रेंड्स हैव बीन लिसनिंग टू फोक सॉन्ग ऑन रेडियो फॉर ए वीक। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। इट स्पेस फॉर 2 hours रेन, यानी वो कहता है पिछले 2 घंटों से बारिश हो रही है, पिछले 2 घंटों से बारिश हो रही है। फॉर 2 hours और रेन, यानी ये तो कन्फर्म अपने को पता रिकॉग्नाइज हो गया है कि ये अपने पहचान कर लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, पिछले 2 घंटों से बारिश हो रही है। तो इट क्या है, यानी एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैव का यूज नहीं होता। इसके बाद में बचा इज रेनिंग नहीं होता, यानी बारिश हो रही है। और नेक्स्ट बचा है हैज़ बीन रनिंग, इट हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 hours, यानी इज रनिंग का यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पिछले 2 घंटों की बात कर रहा है, यानी 4 लगा हुआ इसलिए इज रनिंग नहीं आएगा। बचा ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 hours। आई होप कि आपको एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एक्सरसाइज आपके समझ में आ गई होगी, और तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।